नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर शशांक आप सभी का अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गॉलब्लैडर पथरी के बारे में। गॉलब्लैडर पथरी जिसके बारे में ये आम धारणा है कि ये पथरी गलती नहीं है, ऐसा लोग मानते हैं कि गॉलब्लैडर की पथरी को दवाइयों के थ्रू गलाया नहीं जा सकता है। तो आज मैं इसके ऊपर आपको बताऊँगा कि गॉलब्लैडर की पथरी बनती क्यों है, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, अगर आपको गॉलब्लैडर की पथरी है तो आपको क्या लक्षण मिलेंगे, और होम्योपैथी के थ्रू दवाइयों के द्वारा कैसे इस पथरी को बिल्कुल गलाया जा सकता है। बिना ऑपरेशन ये पथरी आपके शरीर से गल के बाहर निकल जाएगी। बिल्कुल होम्योपैथी में गॉलब्लैडर की पथरी का 100% इलाज उपलब्ध है। आपको दवा लेनी है, और अगर आप गॉलब्लैडर की पथरी के अगर आप पेशेंट हैं या आपके फैमिली मेंबर कोई अगर गॉलब्लैडर की पथरी का पेशेंट है तो आप दवा के थ्रू बिना ऑपरेशन बिल्कुल निश्चिंत होकर पथरी को गला सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो मित्रों, आइए आप इस वीडियो के बारे में आगे बात करते हैं इस टॉपिक पे। अगर अभी आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और अगर आपको लगता है कि मैंने यूजफुल नॉलेज आपको दी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने और रिलेटिव्स तक वगैरह तक पहुंचाइए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, जैसा कि मैंने अभी कहा कि गॉलब्लैडर की पथरी होम्योपैथिक दवाइयों के द्वारा बिल्कुल 100% गलाई जा सकती हैं। बिना ऑपरेशन, बिना किसी डर के आप गॉलब्लैडर की पथरी को दवा के थ्रू आराम से गला के बाहर कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि गॉलब्लैडर की पथरी होती क्यों है और गॉलब्लैडर की पथरी क्या होती है। तो एक चीज तो आप ये जान लीजिए कि गॉलब्लैडर की पथरी ऐसे तो ऑलमोस्ट किसी भी एज में हो सकती है, लेकिन अधिकांशतः ऐसा देखा गया है कि 30 से 35 साल की उम्र में ऐसा पेशेंट जो 30 से 35 साल की एज के होते हैं उनमें ये पथरी अधिकांश देखने को मिलती है। साथ ही ऐसे तो ये मेल और फीमेल दोनों में होती है, लेकिन अधिकांश लगभग 80 से 85% तक इस बात की संभावना है कि ये फीमेल्स में ये पथरी होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसके बाद की बात की क्या साइज हो सकती है पथरी की, तो पथरी की साइज 2 mm से लेके 20 mm या इससे एबव भी हो सकती है। जितना बड़ा हमारा गॉलब्लैडर होता है ये उतनी बड़ी भी हो सकती है, या कभी कभी मल्टीपल होती हैं। ये एक पथरी ना होके कई पथरियों का एक गुच्छा होता है, जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं, इस तरह से बंचेज होते हैं इनके। तो एक इसका रूप ये भी हो सकता है। साथ ही गॉलब्लैडर की पथरी आखिर होती क्यों है, तो देखिए गॉलब्लैडर की पथरी के जो प्रकार हैं तो ये 3 प्रकार की होती है। जो गॉलब्लैडर की पथरी होती है ये 3 प्रकार की होती है। पहला जो इसका प्रकार है, लगभग 80% तक की पथरियां जो होती हैं, जो पथरियां पाई जाती हैं, वो कोलेस्ट्रॉल स्टोन होती हैं। मतलब कोलेस्ट्रॉल के बहुत ज़्यादा बॉडी में इकट्ठा होने से और उनके जमने से पथरियां जो बनती हैं वो अधिकतर जो होती हैं वो कोलेस्ट्रॉल पथरी होती है। दूसरी क्या होती है, बिलिरुबिन पथरी जो होती है, बिलिरुबिन स्टोन जो होती है। हमारे गॉलब्लैडर में जो बिलिरुबिन पाया जाता है उसके बहुत ज़्यादा एक जगह इकट्ठा होने से वो सॉलिड का रूप ले लेता है और पथरी बन जाती है। तीसरा होता है मिक्स स्टोन। मिक्स स्टोन कोलेस्ट्रॉल और बिलिरुबिन दोनों के मिलने से बनता है। किन किन चीज़ों से गॉलब्लैडर स्टोन बनता है, तो गॉलब्लैडर स्टोन में देखिए वाटर भी होगा, प्रोटीन भी होगा, पिगमेंट जो बिलिरुबिन होता है पिगमेंट होगा, साथ ही कोलेस्ट्रॉल होगा, और भी कुछ चीज़ें उसमें होती हैं। उसके बाद फिर गॉलब्लैडर स्टोन को कैसे हम समझ सकते हैं, तो देखिए गॉलब्लैडर स्टोन, जब स्टोन जो है वो गॉलब्लैडर में जब रहता है तो उसको कोलियोलिथियासिस बोलते हैं, और जब वो सेंट्रल बाइल डक्ट में आ जाता है, जो गॉलब्लैडर से जो बाइल डक्ट होती है जिसके थ्रू बाइल गॉलब्लैडर से हमारे इंटेस्टाइन में आता है भोजन को पचाने के लिए, उसको कोलियोलिथियासिस बोलते हैं। ठीक है, और अगर इसमें इन्फ्लामेशन हो जाए
मतलब ये मान लीजिए कि इन्फ्लामेशन होने का मतलब है कि पथरी बहुत ज़्यादा दिन तक पड़ी गई और अंदर अंदर उसने घाव का रूप ले लिया या कोई सीवियर कंडीशन में हो गई, तो कोलियोसिस्टाइटिस उसको कहा जाता है। किसके कारण क्या क्या हैं, क्यों ये होता है? तो देखिए, एक तो फीमेल, जो मैंने पहले बताया कि फीमेल्स में ये पथरी ज़्यादातर होती है। ऐसे तो मेल और फीमेल दोनों में हो सकती है, लेकिन 80% तक ये चांसेस होते हैं कि ये फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है? तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे फीमेल्स बॉडी में एस्ट्रोजन की मात्रा जो होती है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से गॉल ब्लैडर स्टोन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। साथ ही ऐसी वोमेन्स, मैरिड वोमेन्स जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज करती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज करने की वजह से उनकी बॉडी में हार्मोन डिसबैलेंस होता है, इस वजह से भी गॉल ब्लैडर स्टोन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। साथ ही कुछ और इसके कारण है, जैसे एक ओबेसिटी भी इसका कारण हो सकता है। बहुत ज़्यादा मोटापा अगर आपके शरीर में है, जिससे कहने का मतलब है, बहुत ज़्यादा मोटापा होने से मतलब है कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आपकी बॉडी में अगर ज़्यादा होती है तो गॉल ब्लैडर स्टोन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। साथ ही अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो भी आपको गॉल ब्लैडर स्टोन होने के चांसेस हैं। साथ ही अगर आप काफ़ी लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन से सफ़र कर रहे हैं और आपका डाइजेशन जो है वो प्रॉपर रूप से नहीं हो पा रहा है, तो भी आपको गॉल ब्लैडर स्टोन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। साथ ही लीवर डिजीज, अगर कोई लंबे समय से किसी को लीवर डिजीज है, फैटी लीवर की शिकायत उसको आती है, या इन्फेक्शन वगैरह पे लीवर में रहता है, या अगर किसी पेशेंट को बार बार जॉइंटिस की शिकायत हो रही है, तो भी आप ये मान के चलिए कि गॉल ब्लैडर के स्टोन की आशंका उसमें 90 से 95% तक है। ऐसे पेशेंट को अपना एक यूएसजी करा के ये देखते रहना चाहिए, या जब भी उसको कोई आशंका महसूस हो कि उसे ऐसा लगे कि हो सकता है कि हमारे साथ समस्या है, तो उसे अपना यूएसजी करा के ये क्लियर कर लेना चाहिए कि क्या ऐसा तो नहीं है कि लीवर डिसऑर्डर की वजह से गॉल ब्लैडर का स्टोन हमें हो रहा है। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन के? तो देखिए, गॉल ब्लैडर स्टोन को तो वैसे तो साइलेंट स्टोन कहा जाता है। ये कभी अपने सिम्टम्स जल्दी देते नहीं है। लगभग 80% मोस्टली ऐसा देखा गया है कि गॉल ब्लैडर के स्टोन्स जो होते हैं वो आपकी बॉडी में रहेंगे तो, लेकिन कोई सिम्टम नहीं देंगे। मतलब वो एकदम साइलेंटली पड़े रहेंगे। सिम्टम में अगर कभी कभार आपको मिलता भी कोई सिम्टम है तो गैस्ट्रिक की कुछ प्रॉब्लम मिल जाएगी, ओवर ईटिंग की वजह से इंडाइजेशन की आपको दिक्कत हो सकती है, या कभी अगर आप बहुत हेल्दी, बहुत हैवी फूड अगर ले लेते हैं तो आपको वोमिटिंग या नौजिया भी हो सकता है। लेकिन 20% केस में क्या होता है कि सीवियर पेन देखने को मिलेगा। ये आपका लीवर है, जस्ट इसके नीचे, ये आपका पसलियों के इसके नीचे लीवर के जस्ट नीचे यहाँ पे गॉल ब्लैडर होगा, और गॉल ब्लैडर स्टोन का जब दर्द होगा, बहुत ही सीवियर दर्द होगा, आदमी एकदम बेचैन हो जाएगा और रेस्टलेसनेस हो जाएगा। रेस्टलेसनेस कहने का मतलब है कि बिल्कुल वो बेचैन रहेगा, बिल्कुल आराम नहीं रहेगा, और उसका दर्द जो होगा वो इतना वायलेंट पेन उसको होगा, इतना बर्दाश्त से बाहर का दर्द होगा कि आदमी उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और पेन यहाँ से शुरू होगा और बैक में शोल्डर तक पूरा होके ये जाएगा। और ये पेन कभी कभी ऐसे तो राइट साइड में ही होता है, लेकिन ये कभी कभी लेफ्ट साइड या पूरा बैक लेके ये हिस्सा, या कभी कभी पसलियों में भी बहुत तेज इसमें दर्द हो सकता है। ये इसके कुछ सिम्टम्स हैं जिसके थ्रू आप ये समझ सकते हैं। अगर कभी आपको इस तरह की कोई समस्या होती है, या अगर आप लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन या इंडाइजेशन से सफ़र कर रहे हैं, तो आपको जी फ्रेंड्स, तो ये इसके कुछ सिम्टम्स हैं जिसके थ्रू आप ये समझ सकते हैं कि आपको समस्या हो रही है। अगर आपको लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन या इंडाइजेशन की समस्या है तो आपको एक यूएसजी करा के, सोनोग्राफी करा के आपको ये क्लियर कर लेना चाहिए कि कहीं गॉल ब्लैडर की समस्या तो आपको नहीं हो रही है। तो ये कुछ बेसिक गॉल ब्लैडर की पथरी के बारे में ये नॉलेज थी। अब आइए जानते हैं कि इसकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है, कैसे हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के थ्रू
गॉलब्लैडर की पथरी को अपने बॉडी से गला के रिमूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ बहुत ही बेहतरीन होम्योपैथ की दवाइयां हैं जो आप रेगुलर यूज करेंगे। थोड़ा टाइम पीरियड लगता है क्योंकि पथरी है और गॉलब्लैडर की है, उसमें गलने में थोड़ा टाइम आपको लगेगा। अगर आप पेशेंस के साथ 6 से 8 महीने या 1 साल या 1.5 साल भी, अगर पथरी की साइज ज्यादा बड़ी है तो 1.5 साल या 2 साल का भी टाइम लग सकता है। तो आप रेगुलर 3-3 महीने पे अगर आप जब दवा शुरू करते हैं तो दवा शुरू करने के बाद 3 से 4 महीने के बाद आप यूएसजी कराइए, रिपोर्ट देखिए कि पहले से कितना फर्क आया है और फिर फर्दर उसके बाद उस रिपोर्ट के आधार पे आप दवा आगे करते रहिए। लेकिन मैं एक सजेशन दूंगा कि कभी भी खुद से कोई दवा मत लीजिएगा। अपने आसपास, या आप मुझसे कंसल्टेंट करना चाहते हैं तो मेरा फोन नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप मुझसे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। अगर लेकिन वैसे अगर आपके पास कोई अच्छे होम्योपैथ फिजिशियन है तो आप उनसे बिल्कुल संपर्क करें, अपने सिम्टम्स वाइज उनको सिम्टम्स दें और उनसे अपना ट्रीटमेंट लें। आइए इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी जो पहली मेडिसिन है वो है कोलेस्ट्रिनम 3x। ये आप लोग के सामने कोलेस्ट्रिनम 3x है। कोलेस्ट्रिनम 3x, आप ये मेडिसिन 2-2 गोली सुबह और शाम दिन में 2 बार कोलेस्ट्रिनम 3x में आप यूज करें। सेकेंड जो मेडिसिन है वो है आपकी फेल्टाओरी 3x। फेल्टाओरी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है गॉलब्लैडर स्टोन के केस में। इसके बाद लाइकोपोडियम 200 पोटेंसी में, लाइकोपोडियम 200 पोटेंसी में आपको सुबह सुबह 2 बूंद अपने जीभ पे लेना है। कंटिन्यू आप इसको यूज करें। इसके बाद जो चौथी दवा है उसका नाम है चाइना 200। चाइना 200 को आपको रात में सोते समय आपको 2 बूंद अपने जीभ पे लेना है। ये आपको गैस्ट्रिक के समस्या में भी आराम करेगा और साथ ही साथ गॉलब्लैडर की पथरी को गलाने में भी ये बहुत अच्छा रोल अपना देगा। इसके अलावा मैं आपको एक मिक्सचर बताता हूँ, 2 मिक्सचर बताता हूँ। एक मिक्सचर गॉलब्लैडर के लिए है और एक मिक्सचर लीवर के लिए है, क्योंकि लीवर से ही बाइल बनता है। जो गाल जूस होता है, जो बाइल होता है, पित्त जो होता है, वो लीवर ही बनाता है। तो लीवर जब डिस्टर्ब होगा तभी ये समस्या आएगी, और जब स्टोन रहेगा तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि लीवर डिसऑर्डर की समस्या पेशेंट को रहती ही रहती है। तो इसलिए मैं आपको 2 यहाँ पे कॉम्बिनेशन बताऊंगा। एक लीवर कॉम्बिनेशन है और एक आपका गॉलब्लैडर स्टोन का कॉम्बिनेशन है। तो पहला कॉम्बिनेशन जो है उसमें आपको जो मेडिसिन यूज करनी है, पहले कॉम्बिनेशन जो आपका गॉलब्लैडर स्टोन का जो कॉम्बिनेशन है, इसमें जो पहली मेडिसिन है उसका नाम है बर्बेरिस वल्गेरिस क्यू। बर्बेरिस वल्गेरिस क्यू सभी प्रकार की पथरियों को गलाने के लिए होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। तो गॉलब्लैडर स्टोन के लिए जो पहली मेडिसिन जो है वो है बर्बेरिस वल्गेरिस क्यू, और दूसरी जो मेडिसिन है वो है थैलास्पीबल्सा पेस्टोरिस। थैलास्पीबल्सा पेस्टोरिस या थैलास्पी बीपी क्यू आप इसको बोल सकते हैं। ये दोनों दवाइयाँ आपको 30-30 ml की पैक्ड लेनी है। किसी भी अच्छी कंपनी का आप ले लीजिएगा। मैं यहाँ किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा, जो आपके क्षेत्र में जो अच्छी मेडिसिन हो, वैसे SBL या WHI या कोई जर्मनी की मेडिसिन आप ले सकते हैं। आप इसे लीजिए और एक 100 ml की फाइल में आप दोनों को मिला लीजिए। 60 ml तैयार हो जाएगा। आप उसको 25-25 बूंद सुबह दोपहर शाम रेगुलर आप इसको यूज करिए। सेकेंड जो मिक्सचर है जो लीवर के लिए है, उसमें आपको मिलाना है चिलिडोनियम मेजस क्यू। सेकेंड जो इसमें है वो है कार्डुअस क्यू, और थर्ड जो है वो है चियोनेंथस क्यू। ये 3 दवाइयां आपको 30-30 ml की पैक्ड आपको मार्केट से लेनी है, और 100 ml की एक बॉटल लीजिए, उसमें 30 ml तीनों को मिला लीजिए। 90 ml आपका तैयार हो जाएगा, उसको थोड़ा मिला लीजिए और मिला के इन दवाइयों को आप रेगुलर आप 6 महीने से साल भर आप इसको यूज करिए। मैं बिल्कुल एकदम निश्चिंत होकर आपको यह कह सकता हूं कि आप अपनी गॉलब्लैडर की पथरी को गलाने में पूरी तरह से सक्षम होंगे और बिना ऑपरेशन गॉलब्लैडर के स्टोन का आप इलाज बिल्कुल आप कर पाएंगे। तो मित्रों, ये आज का मेरा वीडियो था गॉलब्लैडर स्टोन के बारे में। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा जो इन्फॉर्मेशन आपको आज दी गई आप सभी को पसंद आएगी। मित्रों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए
लाइक करिए और अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स में या ऐसे अगर आपके कोई संपर्क में हैं जिनको गॉलब्लैडर स्टोन की समस्या है, आप उन्हें वीडियो सजेस्ट भी करिए। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, आप मुझसे कॉल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा। अगर आप लोग को दवाइयाँ नहीं मिलती हैं या दवाइयाँ का मिक्सचर बनाने में आपको कोई दिक्कत हो रही हो, या आपको लगता है कि हो सकता है कि दवा के मिक्सचर में आप सही से ना उसको बना पाएं और आप दवाइयाँ मुझसे मंगाना चाहते हो, तो मेरे नंबर पे आप संपर्क करिएगा। कोरियर के थ्रू आपको दवा सेंड कर दी जाएगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।